दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है वह बन रहा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन, जो 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आ रहा है। बहुत ही धमाकेदार वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों की डिबेट और उनके जो विचार हैं वो रिजल्ट के रूप में आपने ज़रूर सुने होंगे। कितना ही ज़बरदस्त कोई ज्योतिषाचार्य हो, जो आज मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूँ, उनका कोई तोड़ नहीं है। 20 या 25 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप ये ना कहें कि ज्योतिष ने क्या कमाल के कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो मेरा ज्योतिष का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज्योतिष करना छोड़ दूंगा। बहुत ही लाजवाब वीडियो बनाऊंगा। दर्शकों, 4 जून 2024 को सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 4 जून 2024 को मोदी सरकार बनाएंगे या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। आज मैं इसी बात का टू द पॉइंट आपको विश्लेषण सुना रहा हूँ। मेरा जो इस विश्लेषण का रिजल्ट है वह है 2024 में भी रहेगा मोदी का जलवा या बरकरार रहेगा, या ये जो है अपनी सीट से उतर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 4 जून 2024 4 तारीख को रिजल्ट आउट हो रहा है। मोदी जी की वर्षफल कुंडली में राहु, जो कि 4 के मूलांक का लॉर्ड है। दोस्तों, 4 के मूलांक का लॉर्ड राहु मोदी जी की कुंडली में 6ठे भाव में, जो कि कंपटीशन हाउस है, वर्गोत्तम स्थिति में होकर बैठा है। और वह राहु इनकी जन्म पत्रिका में मेष राशि में बैठा है, और मेष राशि का लॉर्ड इनकी जन्म पत्रिका में इनके लाभ स्थान में बैठा है। यानी कि राहु पापी ग्रह होकर 6ठे भाव में, जो कि 4 जून को रिजल्ट आउट हो रहा है। राहु 4 के मूलांक का लॉर्ड होकर इनके कंपटीशन भाव में, और राहु का लॉर्ड 6ठे से 6ठा, यानी कि दोनों पापी ग्रह अपने अपने स्थानों पर बहुत ही सटीक होकर बैठे हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इनकी जो वर्ष लगन कुंडली है वह 2023 से सितंबर से लेकर और 2024 यानी 17 सितंबर 2024 तक इनकी जो वर्ष लगन कुंडली है वह मानी जाएगी। यानी कि रिजल्ट आ रहा है 4 जून 2024 को। टू द पॉइंट बात कहूँगा, एक्स्ट्रा बात नहीं कहूँगा। बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। जो रिजल्ट आ रहा है वो वर्षफल काउंट होगा 17 सितंबर 2023 से लेकर और 17 सितंबर 2024 तक का जो वर्षफल होगा वह काउंट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है इनकी कुंडली में जो वर्षफल 2023 का आ रहा है, उसमें इनकी कुंडली में ग्रह कौन कौन से होंगे वह इनकी हार जीत का फैसला करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी जो अष्टक वर्ग कुंडली है, दोस्तों, कुंडली में ग्रहों का बल सर्वाष्टक वर्ग से ही देखा जाता है। ग्रह चाहे नीच का बैठा हो, लेकिन यह बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वह अगर 30 से ऊपर 35 या 36 अंक लेकर बैठा है तो जातक का वह ग्रह बहुत ही बलवान माना जाता है। यहाँ पर जो 2023 सितंबर से लेकर 2024 सितंबर का वर्षफल है, वहाँ मोदी जी की कुंडली में 8 भावों में 32 से ऊपर अंक मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव वर्षफल हुआ। दूसरा लॉजिक, दोस्तों, वर्ष फल यानी कि 17 सितंबर 2023 से जो इनका वर्षफल स्टार्ट हुआ है वह कहीं ना कहीं रविवार से स्टार्ट हुआ है, और रविवार के दिन का जो ग्रह है वह है सूर्य, और सूर्य इनकी कुंडली में बैठा है 10वें भाव में, और यहाँ सूर्य बुध से एक्सचेंज बना रहा है। यानी कि इनकी वर्ष लगन कुंडली मेरे सामने है। इस वर्ष लगन कुंडली में वृश्चिक लगन है, और सूर्य 10वें भाव में सिंह राशि में स्वग्रही बैठा हुआ है, और बुध बैठा हुआ है इनकम में, यानी दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सूर्य यहाँ पर अपने घर में बैठा है, और सबसे बड़ी बात क्या है
इनकी कुंडली में वर्तमान समय में मंगल में बुध की अंतर्दशा चल रही है। दोस्तों यही सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन होने जा रहा है। मंगल में बुध, मोदी साहब की कुंडली में मंगल से बुध 3-11 का संबंध बना रहा है। चंद्र लग्न में बैठा है जिसका लॉर्ड मंगल स्वयं लग्न में बैठा है, और बुध जो कि चंद्रमा से भी एकादश है, और महादशा जो कि मंगल की चल रही है, और अंतर्दशा जो कि बुध की चल रही है। मंगल से बुध एकादश, चंद्रमा से बुध एकादश, यह अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। दोस्तों जो इनकी कुंडली में कन्या राशि है जहां बुध बैठा हुआ है, वहां इनको अष्टक वर्ग में 36 अंक मिल रहे हैं, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंक हैं। इनकी पूरी कुंडली में सर्वाधिक जो अंक हैं वह इनका बुध ले रहा है, और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 7 अंक लेकर वह सबसे दिग्गज ग्रह की पदवी प्राप्त कर रहा है। उसके साथ ही साथ यह आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में गुरु के साथ केतु बैठा हुआ था, और वह यहाँ उच्च राशि में बैठा हुआ था। तो ऐसे स्थिति में जवाहरलाल नेहरू को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से जब भी किसी स्वग्रही ग्रह के साथ केतु बैठ जाएगा तो उसके फल को 4 गुना बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में मोदी साहब की कुंडली में जो बुध बैठा हुआ है वह कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा लाभ देने के लिए वचनबद्ध है। यानी कि ये बात बिल्कुल जगजाहिर है कि आने वाले समय में बुध अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा, जो कि मंगल में बुध की अंतर्दशा है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद वर्षफल का मैंने आपको बताया, मोदी साहब की कुंडली में ये जो वर्ष स्टार्ट हुआ है ये रविवार से हुआ है, और रविवार जो है वह सूर्य को इंगित करता है। दोस्तों सूर्य जो कि इनकी कुंडली में दशम भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। दशम भाव है पद देने वाला, और पद का जो मालिक है वह स्वयं पद के घर में ही बैठा है। तो यह बात बिल्कुल एकदम, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस बार फिर एक बार आप मोदी जी की सरकार को देखेंगे। इसके अलावा यह भी बहुत हद तक संभव है कि आपने इतनी सीटों का अनुमान भी न लगाया हो, इतनी सीट इस समय मिल सकती हैं, बशर्ते कि जो इंटरनेट पर इनकी कुंडली पड़ी हुई है वह बिल्कुल सही हो। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की जो मोदी साहब की कुंडली पर मैंने YouTube पर पड़ी हुई देखी हैं, उनमें 99% उनकी वृश्चिक लगन ही बताई है, और उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को 12:30 PM मेहसाना गुजरात में बताया गया है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो जो मेरा प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक जाएगा। दोस्तों इनकी जब कुंडली में जिस दिन इनका जो रिजल्ट आउट हो रहा है उस दिन वर्षफल में देवगुरु बृहस्पति की, यानी 2 जून 2024 से इनकी वर्षफल कुंडली में बृहस्पति की महादशा शुरू होने जा रही है, और बृहस्पति इनकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठा है जो कि कंपटीशन का भाव है। लेकिन यहाँ बृहस्पति अष्टक वर्ग में 8 में से 7 अंक लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में होकर बैठा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वृश्चिक लगन में जो वर्षफल कुंडली है उसमें भाग्य का लॉर्ड बनता है चंद्रमा, और चंद्रमा इनका लाभ स्थान में बैठा है, यानी कि भाग्येश को लाभ में बिठा दिया गया है, और वहाँ वह अष्टक वर्ग में बहुत ही शानदार अंक लेके बैठा है। तो यह भी कहीं ना कहीं उसी ओर इंगित करता है कि इनको भाग्य द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि इनकी कुंडली में कुछ सॉफ्टवेयर में चंद्रमा 12वें घर में दिखाता है, और कुछ सॉफ्टवेयर में वह 11वें घर में दिखाता है। तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट से भी देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम चंद्रमा को 12वें घर में भी लेते हैं तो चंद्रमा का जो लॉर्ड है वह इनके भाग्य स्थान में आता है, और वह कर्क का शुक्र होता है, और कर्क का शुक्र जो है वह अगर भाग्य स्थान में बैठा है और वृश्चिक लगन में शुक्र जो है 12वें घर का लॉर्ड बनता है,
और सब सातवें घर का लॉर्ड बनता है। तो सातवें घर का लॉर्ड बनने से वह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, यानी कि सप्तमेश होकर वह भाग्य में बैठ जाता है। और वह दशम से दशम थ्योरी को भी काउंट करता है, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र देखना हो, उसका प्रभाव देखना हो या उसमें जीत या हार देखनी हो, तो हम दशम से दशम यानी भावाद भावम जो सिद्धांत है उसको भी हम नहीं भुला सकते। तो वर्षफल कुंडली में शुक्र जो है वो दशम से दशम थ्योरी को काउंट करते हुए केंद्र त्रिकोण बना रहा है, यानी केंद्र का मालिक है और त्रिकोण में बैठा है। तो यह भी एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इस बार मोदी जी की सरकार जरूर बनेगी। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का हितैषी नहीं हूँ, किसी की भी पार्टी का धुर विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल ज्योतिषाचार्य हूँ। मेरे संज्ञान में जो चीज़ें आ रही हैं मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार का पक्षपात किसी भी पार्टी के लिए नहीं करता हूँ। तो जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, कोई भी दर्शक मुझे इस तरीके का कमेंट ना करे। मैं बिल्कुल पक्षपात रूप से बिल्कुल एकदम आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस बार मोदी जी की जो वर्षफल कुंडली है वह बहुत ही शानदार है। तो एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी की कुंडली में अष्टक वर्ग में इस समय जो भी ग्रह बैठे हैं उनको बहुत शानदार अंक मिल रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया कि 4 जून 2024 को नतीजे आ रहे हैं और 4 का जो मूलांक का लॉर्ड है वह इनकी वर्ष लगन कुंडली में छठे भाव में बैठा है। और छठा भाव क्योंकि उपचय स्थान है, वहाँ राहु बहुत ही अच्छा फीलिंग करता है। और राहु का जो डिस्पोजिटर मंगल है जो कि इनकी कुंडली में महादशानाथ भी है और इनकी कुंडली में चंद्र यानी राशि का अधिपति होकर एक रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट की भूमिका निभा रहा है। वह राहु का राशि अधिपति है, यानी कि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है और राहु इनका छठे भाव में बैठा है, उपचय स्थान में बैठा है। और राहु का जो लॉर्ड है मंगल वह इनका लाभ स्थान में बैठा है, यानी छठे से छठे भाव में बैठा है। तो 11वें भाव को भी हम उपचय स्थान मानते हैं। तो जो पापी ग्रह हैं वो बहुत ही शानदार लॉजिक बना रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोदी जी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, यह बात बिल्कुल इनकी कुंडली बोल रही है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जो ये वर्षफल गया है, इस वर्षफल में रविवार के दिन से ये वर्षफल शुरू हुआ है, यानी कि 17 सितंबर 2023 का जो दिन था वह रविवार का दिन था। और अगर 23 यानी 2023 यानी कि जो ये वर्षफल शुरू हुआ है ये बुध से संबंधित हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में बुध की पोजीशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मंगल में बुध की अंतर्दशा चल रही है। और बुध इनकी पूरी कुंडली में अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे उत्तम अंक लेकर बैठा है। तो कुंडली यह बता रही है कि कहीं ना कहीं इनकी जन्म पत्रिका में ये जो टाइम चल रहा है ये लाइफ का सबसे क्रीमली टाइम चल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बताना है दोस्तों, जो 16 प्रकार के वर्ग चार्ट होते हैं, मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है जो कि इनका राशिपति भी है और लग्नेश भी है। इनकी जन्म पत्रिका में लगन चार्ट में जो 16 प्रकार के वर्ग चार्ट हैं उनमें मंगल की स्थिति अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में मैंने टू द पॉइंट इनका निचोड़ निकाला है, बहुत ही शानदार है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि मंगल की महादशा में इनको कुर्सी प्राप्त ना हो। ये मेरा लास्ट का कंक्लूजन है। तो दर्शकों, मैंने आपको बताया कि मोदी साहब 4 जून को 2024 में अपना जलवा बरकरार रखने की पूरी तरीके से जो पद की गरिमा है उसको अक्षुण्ण रखेंगे। मेरा यह विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे एक लाइक देने का प्रयास करें। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट बन रही है, मेरी ओर से मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनने की खुशी में बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दर्शकों।